थैंक्स अ लॉट। तुमने मुझे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। इट्स रियली अ बिग फेवर। कम ऑन यार, अबे दोस्तों को इस फेवर कहाँ से आ गई? नो राकेश, इट रियली इज। और अगर जिंदगी में मुझे कभी मौका मिले ना, आई विल डेफिनेटली रिटर्न इट। वो तो तुम अब भी कर सकती हो। वो कैसे? बाय हैविंग लंच विथ मी। अच्छा ओके डन। I'll take you out for lunch next week. My treat. Okay? Bye and thanks again. ये अचानक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना रिन्यूड इंटरेस्ट क्यों? हमारी कंपनी तो पहले ही उनके साथ बिजनेस ना करने की डिसाइड कर चुकी है। You're absolutely right, Deborah. लेकिन मेरे जो पति देव है ना, वो चाहते हैं कि वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बिजनेस करें। और मैं इस कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं उसे इस बिजनेस डील से रोक सकूं। So you want to prove to कबीर कि तुम उससे बेटर बिजनेस वुमन हो? No, Deborah. मैं ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कबीर को कोई नुकसान नहीं हो। मैं जानती हूँ कि वो जिंदगी में गलत कदम उठा रहा है, इसलिए मैं उसे सही दिशा दिखाना चाहती हूँ। That's all. That's why the wife is said to be the better half. Better half तो मुझे मालूम नहीं, but equal half, yes. हाँ देखो ना कितने प्यारे, और देखो देखो कितने छोटे छोटे हाथ हैं। बुद्धू, ये लोग छोटे तो हाथ भी छोटे होंगे ना, तेरे जितने थोड़े ना हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों के क्यूट होने से क्या फायदा? ये लोग आइडेंटिकल ट्विंस थोड़े ना। देखो ना, एक दूसरे से शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये कि अब सारा मजा खत्म हो गया ना। हम लोगों ने कितना सोचा था कि अगर ये दोनों हमशक्ल होंगे तो भैया भाभी की क्या दुर्गत मचेगी, पर अब ये दोनों तो साफ बच गए ना। हमको दुआएं दी जा रही हैं। हाँ, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होते तो माँ बाप के साथ बुआओं की भी तो दुर्गत होती। चश्मा एक ने तोड़ा या दूसरे ने तोड़ा, पता ही नहीं चलता। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे लड़कियों, ये क्या गदर मचा है? उन बेचारों को अंदर तो आने दो, यहाँ दरवाजे पे घेर लिया। पेरी पोना पापा जी। खुश रह पुत्र। खुशी पुत्र, दोनों बेटियों को तूने क्यों उठाया? इस खोते को भी एक उठाने दे। वैसे तो बड़े डोले शोले बना के घूमता है, एक बच्ची नहीं उठा सकता? ओए खोते, उसने दोनों बच्चियां उठाई, तू एक उठा नहीं सकता? नहीं भाजी नहीं, सुसु कर दिया तो ये फिक्र है साहबजादे को। बेटा कब तक नहीं उठाएगा? जब भी उठाएगा तेरे पे सुसु करेंगी वो। अपना भूल गया? तू घर वाले तो छोड़, मेहमानों की गोद में सुसु कर देता था। क्या भाजी? खुशी, इससे पहले भाजी और कुछ पोल खोले, हम यहाँ से चले? तो रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। खुशी पुत्र, तू अंदर जाके आराम कर, थक गई होगी। जी। मम्मा। अरे खुशी, तुम आ गए? ये क्या? आपने तो कमरे का नक्शा ही बदल दिया। बच्चे की जरूरत की हर चीज है यहाँ। ये सब मैंने सीखा था जब मेरे बच्चे हो चुके थे, लेकिन जब तक ठीक तरह सीखा ना, बच्चे बड़े हो गए। खैर चलो, कम से कम ये तजुर्बा तुम्हारे काम तो आया। हाँ, और हमें आपके तजुर्बे की बहुत जरूरत है। मम्मा, हम आपसे नाराज हैं। क्यों? आप हॉस्पिटल में दोनों को देखने क्यों नहीं आई? अगर मैं हॉस्पिटल आती तो ये सब काम कौन करता? वैसे भी तुमने रमन और विशाल को बहुत बिगाड़ा है, उनके सारे काम करती हो। जाहिर है वो सब मुझे करना पड़ता है। अब तो आप अपने पोतियों से मिलेंगी ना? अरे बॉश गुड बेबी। अरे बहुत ही प्यारी बच्चियां। बस खुशी, एक पोता दे दे, खानदान पूरा हो जाएगा। सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से हमारे सारे डिजाइन लेट हो जाएंगे। मेरी वजह से क्यों? क्लास बंक करके जैकी चैन की पिक्चर देखने के लिए कौन गया था? मैं। अच्छा ना यार, आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, जुर्माना भरना होगा। ऑलराइट, ऐसा करते हैं कि कल मैं इंस्टीट्यूट जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद सारे के सारे डिजाइन्स हम प्रेजेंटेशन से पहले वर्कआउट कर लेंगे। कल बिल्कुल नहीं, आज शाम को हम सारे डिजाइन कंप्लीट करेंगे। यू अंडरस्टैंड? यार तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा क्लासमेट नहीं स्टूडेंट हूँ, और ऊपर से तुम काम भी करवाती हो। ठीक है, आ जाऊंगा शाम को। ओके बाय।
मेरी डांट तुम सुन भी तो लेते हो। वैसे सच को तुम्हारे इंस्टीट्यूट ना आने की वजह से मैं नाराज नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ। कम से कम इसी बहाने तुम्हारे साथ अकेले घर में कुछ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा। अरे मेरा बाबू मम्मी नहीं खुशी सचमुच बच्चियाँ बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी, कहीं नजर ना लग जाए। मासियों की कभी नजर लगती है क्या? मासी या चाची? दोनों, लेकिन मासी पहले और चाची बाद में। खुशी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुझे हॉस्पिटल में देखने नहीं आ सकी। अच्छा हुआ तुम हमें देखने नहीं आई। क्यों? अगर तुम हमें देखने आती ना श्रुति, तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। क्यों? हमारी तरह तुम्हारा भी सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है। सही डाइट और दवाइयाँ तो बिल्कुल टाइम पर लेनी है, so that you know you recover fast। अरे वाह, माँ के साथ साथ डॉक्टर भी बन गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी बातें हमें मम्मा ने सिखाई हैं। मम्मा का हेल्थ क्लब है ना, इसलिए मम्मा को पता है कि बच्चों के जन्म के बाद माँ को किस तरह से अपना ख्याल रखना है। सचमुच खुशी तो बहुत लकी है कि तुझे ऐसी सास मिली। हाँ, देखो ना अपनी पोतियों के लिए किस तरह से कमरे की सजावट की है उन्होंने। तो नीलम चाची ने मेरा कहा मान ही लिया। उनके इस व्यवहार से खुशी कितनी खुश है। श्रुति, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। बताना, तुम्हें हमारी कसम। श्रुति, मैं सोच रही थी कि नीलम चाची तुझे और अपनी दोनों पोतियों को पाकर कितनी खुश हैं। खुश क्यों नहीं होंगी? गुड़ियों जैसी पोतियां जो दी हैं हमने। ले ले ले। श्रुति, हमारी बेटियां खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा, चांद से भी ज्यादा। खुशी, अगर तू कहे तो दोनों में से एक बच्ची को मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में ले जाऊं? ये भी कोई पूछने की बात है? हमने तुमसे कहा ना, ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। कहा कि नहीं? समझी बाबा। तुम जब चाहो इन्हें ले जाओ। किसको ले जाऊं, इसको या इसको? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करो। जैसा तुम्हारा दिल करे बिल्कुल वैसा ही करो। मुझे लगता है मैं इसे ले जाती हूँ। ये एकदम अपनी माँ की तरह बदमाश लगती है। श्रुति, तुषार इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं अभी आई। हाँ श्रुति, और तुम्हें खुश देखकर हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश। ओफो, नताशा बंद करिए टीवी। अरे हमेशा खेलना, हमेशा टीवी देखना, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। मम्मा प्लीज, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं पढ़ने चली जाऊंगी। मम्मा, मिस इंडिया का फाइनल राउंड है, प्लीज। तेरे 5 मिनट सुबह से चल रहे, चल तू अभी, चल यहाँ से, चल। नहीं, चुप। बश भी तो बश रोते नहीं, रोते नहीं। मम्मा प्लीज। हाँ हाँ जा, टीवी देख। थैंक यू। खुशी का बच्चा श्रुति के पास। ये बात तो नीलम भाभी को बतानी ही होगी। बाबू, तुषार देखिए ना, कितनी प्यारी बच्ची है। एकदम अपनी पापा पे गई है ना? आइए ना, देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। तुषार, यहाँ पर आइए ना। श्रुति प्लीज, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कितनी प्यारी है। इसकी गाल देखिए, एकदम सेब की तरह गुलाबी गुलाबी, और आंखें एकदम बटन की तरह। इसकी उंगलियां कितनी नाजुक हैं, छोटी छोटी। तुषार, अपना बोरिंग काम छोड़िए और यहाँ पर आइए। तुषार, ये रो रही है। बस बाबू, क्यों? तुषार, ये चुप नहीं हो रही है, ये रो क्यों रही है?
इसने सुसु कर दिया, इसका नापी चेंज कर दूं। आजा, 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 आजा। मैं करता हूं। हाँ, हो गया, 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 हो गया। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना तुषार। आपकी गोद में आने से पहले, आपके साथ इस तरह खेलने से पहले इस बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि आपका इसके पिता के साथ झगड़ा हो चुका है। लेकिन आपने ये बात जरूर सोची थी। कहते हैं बड़े होने के साथ साथ इंसान समझदार हो जाता है, पर पता नहीं ये समझदारी एक इंसान को और अच्छा इंसान बनाती है या उसकी इंसानियत ही मार देती है। काश हम भी इस बच्चे की तरह मासूम होते, है ना तुषार? अरे भाभी, कब से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या बात है? आपको एक बुरी खबर देनी है। तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या कहा? मैंने कहा तू बताएगी या फिर सिर्फ भूमिका बांधेगी? बताने ही तो आई हूँ भाभी। मैंने देखा श्रुति आपकी पोती को अपने कमरे में ले जा रही है। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। बच्ची रो रही थी, श्रुति उसे चुप कराने के लिए अपने कमरे में ले गई। जैसे मैंने ये देखा, मैं आपको ढूंढने निकल गई। खुशी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं। वही तो, छोटे बच्चों को नजर बहुत लगती है भाभी। श्रुति का तो कोई बच्चा नहीं, हमारी बहू के जुड़वे बच्चे हैं। श्रुति जेलस फील करेगी, और जब औरत जलती है तब तो क्या। बात का बतंगड़ मत बना। श्रुति को खुशी से कोई जलन नहीं है। हाँ हाँ, आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन भाभी छोटे बच्चों को अगर अलग अलग हाथों में देंगे ना तो इन्फेक्शन लग जाने का डर है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तेरी ये बात तो ठीक है, मुझे खुशी से बात करनी होगी। और खुशी जानती है विशाल को अपनी बच्चियों का उस घर में जाना पसंद नहीं। बिल्कुल, विशाल उन लोगों से नफरत करता है, ये पूरा घर जानता है। खुशी को सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भाभी, अभी इसे लगाम खींच के रखिए, वरना बात हाथ से निकल जाएगी, संभाले नहीं संभलेगी। हाँ, खुशी। जी मम्मा। तुमने बच्ची श्रुति के कमरे में अकेले क्यों जाने दी? क्या? क्या क्या? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? हमने सुना मम्मा, लेकिन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति बच्ची को नहीं लेकर गई थी, बल्कि हम खुद श्रुति से नहीं मिले हैं। आपसे किसने कहा? अरे मुझे तो शीतल ने बताया। शीतल चाची ने? एक्चुअली बच्ची को हम बाहर लेकर गए थे। ये सो रही थी, लेकिन ये बहुत रो रही थी। हमें लगा कि इसके रोने से ये उठ जाएगी, इसलिए हम इसे बाहर लेकर गए। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ओह, तो तुम उसे बाहर ले गई थी? हाँ। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है ना कि बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अगर इतने सारे हाथों में खेलेंगे ना तो कोई ना कोई इन्फेक्शन तो उन्हें लग ही जाएगा। हमें उन्हें संभालना चाहिए ना बेटा। हाँ मम्मा, और आपका तजुर्बा है ना हमारे साथ। आप जैसा कहेंगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखा, तुम्हारी दादी बहुत कड़क है। उन्हें नरम बनाना हमारे बस की बिल्कुल बात नहीं है। अरे रो क्यों रही हो? उन्हें नरम बनाते बनाते तुम्हें तो नानी याद आ जाएगी। दादी को बुलाओ। चुप हो जा, चुप हो जा। देखा कैसे चुप हो गई। अब डिजाइन पूरे हो गए ना? हाँ तो बेचारी लड़कियों के हाथ देखने तो कितनी देर से वेट कर रही हैं। हाँ। देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देख लो, लेकिन ज्यादा फेंकना मत। तुम्हें बड़ी ऊंची ऊंची फेंकने की आदत है। मैं फेंकूं? मैडम ये कला है, कला। इस कला में मुझे महारत हासिल है। जानती हो कौन से बड़े महारथी हो। ये क्या मैं दिखा रही थी ना, लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ ना। आप प्लीज आप देख के बताइए ना। यार तुम्हें तो प्रोफेशनल फाइटर होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी की तो
प्रैक्टिस करी है मेरे साथ? क्या मेरे हाथ पे ये लिखा है? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग। आओ अब तुम्हारा हाथ थोड़ा सीरियसली देखते हैं। हाँ। मेरा भी हाथ देखो, देखकर बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भाभी आप भी? क्यों? मुझे भी कुछ बातें पूछनी है। तो आइए बैठिए ना भाभी। बैठ। लाइए भाभी हाथ दिखाइए। पूछिए भाभी क्या पूछना है। मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। भाभी आपकी हाथ की रेखाएं ये बताती हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी तो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये जो रेखा देख रही हैं आप, ये बताती है कि आपके जो पति हैं आप पे दिलो जान से मरते हैं। नहीं, मेरा मतलब था परिवार में पति के अलावा और लोग भी तो होते हैं। आपका मतलब बच्चे भाभी? आपको बच्चा नहीं होगा भाभी। इस हाथ में बच्चे की कोई रेखा नहीं है। क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जरा एक सेकंड अपना हाथ दिखाइए। ये देखिए भाभी, यहाँ से एक दूसरी रेखा आ रही है। ये देखिए। क्या मतलब? मतलब भाभी, ये रेखा मैंने आज तक किसी और के हाथ में तो नहीं देखी, पर जैसी बच्चों की रेखा होनी चाहिए वैसी तो नहीं है। जब हाथ देखना नहीं आता तो देखते क्यों हो? मोहित, तुमने ठीक नहीं किया। कॉलेज में लड़कियों को बेवकूफ बनाना एक बात होती है, लेकिन मेरी भाभी से ये सब कुछ कहना कोई मजाक नहीं। तुम जानते हो कि भाभी के साथ कौन सा हादसा हुआ है। उनके मन में बच्चे की कितनी कामना है। क्या हुआ भाभी? क्या कहा खुशी ने? श्रुति को बच्चा देने के लिए आपने खुशी को बहुत डांटा होगा और फिर खुशी ने माफी मांगी होगी, है ना? जब पूरी कहानी खुद बना रही तो मुझसे क्यों पूछती क्या हुआ? अच्छा, सॉरी सॉरी, बताइए ना खुशी ने क्या कहा? अच्छा, लिखकर माफी मांगी है। अच्छा, ये क्या है भाभी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत छोटे छोटे अक्षर है ना? मैं जानती थी। क्या? कि तुझे चश्मे की जरूरत है। ये है डॉक्टर शाह का एड्रेस, जाओ और अपनी आंखें टेस्ट करवा लो। क्या मतलब? अरे जब खुशी की जगह तुम्हें श्रुति नजर आती है तो जाहिर है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है कि नहीं? क्या कह रही हैं आप भाभी? शीतल, जब बच्ची रो रही थी ना तो खुशी लेके उसे बाहर गई थी, श्रुति नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो श्रुति थी जो बच्चे को बाहर ले गई। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, डॉक्टर शाह के पास जाओ और अपनी आंखें टेस्ट करवा लो, समझी? समझी। लेकिन ये श्रुति खुशी कैसे हो गई? श्रुति नहीं, खुशी थी। मतलब मैंने जिसे देखा था वो खुशी नहीं, श्रुति थी। नहीं, वो हे भगवान, तो कंफ्यूज हो गई। तुम्हारी कोख में मेरा ये बच्चा मेरे लिए ही तो है। इसके लिए तुम सारा दर्द, सारा कष्ट, सारी परेशानी अकेले ही उठा रही हो। ये सब किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए। अभी से? अरे अभी से लाना शुरू करूंगा तब तो जाके कहीं पूरा का पूरा कमरा भरेगा। आपको बहुत इंतजार है ना इस बच्चे का? बहुत बेसब्री से। ये मेरे और तुम्हारे बाद हमारे प्यार के रिश्ते की निशानी होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसे हम सलीके के पुकार सके। तुषार, आपको बच्चा नहीं होगा भाभी। इस हाथ में बच्चे की कोई रेखा नहीं है। है तो मेरे हाथ में बच्चे की लकीर। कुछ भी कहता है वो लड़का, मैं भी किसी की भी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। मुझे बच्चा होगा, जरूर होगा। क्या चाहा और क्या पाया, ऊपर वाले की माया, वो जो चाहे होता है वही। बच्चा जरूर होगा तुषार। क्यों अपना दुखड़ा इस घर में खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। क्यों भिगोए ये शान